हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। राधे राधे भाई। कैसे हैं आप सभी? सर, आपने कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया। कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक ऐसे ही थोड़ा ना पढ़ा देंगे भाई। कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक इन टॉपिक से बहुत बाद आता है। आप सोच रहे हो वो मेमोरी का पार्ट है। आप सोच रहे होंगे शायद ऐसा कि मेमोरी का पार्ट है, बट नॉट। वो बहुत एडवांस है। मतलब मैं उसको कंप्यूटर के लास्ट में करवाने वाला हूँ, बिल्कुल लास्ट में करवा दूंगा। आप याद जरूर दिलवा देना बस, ठीक है ना? लास्ट में करवा दूंगा, 10 मिनट में। ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट में। सर, रीजनिंग की क्लास चल रही है। हाँ, शायद चल रही है भाई। शायद। बिल्कुल। जय श्री राम भाई सभी। सभी को जय श्री राम भाई। बताओ भाई। आप बताओ, वॉइस वीडियो ओके है, सब कुछ चीजें? अब वॉइस वीडियो ओके है क्या, ये बता दो। अरे, रीजनिंग की क्लास तो 2:30 से 3:30 तक थी भाई। बताओ। वैशाली जी, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, हिंदी में ही बता रहा हूँ। इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती इंग्लिश। आनंद कुमार पूछ रहे हैं कि कैप क्यों पहन रखी है गर्मी में सर। कैप मेरी पहचान बन चुकी है। जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं वो कैप वाले सर के नाम से ही जानते हैं। और जो स्टूडेंट मुझे पहचानते हैं, मतलब, तो फिर मैं क्यों बदलूं अपनी पहचान, जिससे मुझे स्टूडेंट जानते हैं। तो सभी जगह जो है, मुझे कैप से ही जाना जाता है। कैप से ही पहचाना जाता है, बिना कैप के मुझे कोई पहचानता ही नहीं। तो वाई शुड आई चेंज माई गेटअप? जो स्टूडेंट, जो जिस रूप में स्टूडेंट प्रेम प्यार देते हैं, तो वही बेस्ट है भाई। ठीक है। चलो भाई, आ जाओ। आ जाओ फटाफट, जल्दी से। क्लास करते हैं शुरू है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच भाई साहिल अली, थैंक यू सो मच। चलिए, कोई ना, आज मिल जाएगा श्वेता सिंह जी, आज मिल जाएगा, बढ़िया। ठीक है, करें शुरू। देयर आर टू क्लास गोइंग ऑन द सेम टाइम। शायद क्लास पूरी हो जानी चाहिए थी, अभी तक तो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी भाई। ये तो है ही सचिन शर्मा। इसको आप जैसे मर्जी समझ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, हिंदी में बोले, इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, हिंदी में ही बोल रहा हूँ भाई। ये तो जो कमेंट कर रहे हैं, इनके कमेंट पढ़ रहा हूँ, बस पढ़नी आती है मुझे, इंग्लिश बोलनी नहीं आती। कोई बात नहीं बीरेंद्र, अब की बार हो जाएगा। कंप्यूटर से कभी आप पीछे नहीं छूट पाओगे, कंप्यूटर को पीछे छोड़ दोगे आप लोग। ठीक है ना? कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक। जी, थैंक यू सो मच। रंजन जी, थैंक यू सो मच। वो क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या? 3 बजे स्टार्ट हुई है सर, रीजनिंग की क्लास। एक सेकंड। लेट मी चेक।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी। चलो अब देखो, अब ओके है मामला सभी का। बताओ फटाफट बताओ। अब ओके है, वॉइस और वीडियो दोनों चीजें ओके हैं। और रीजनिंग वाली भी क्लास खत्म होगी, होगी ना? करें शुरू अपनी क्लास। बताओ फटाफट। चलो आ जाओ फटाफट। देखो, कंप्यूटर पोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर के पोर्ट्स पढ़ रहे हैं भाई। हार्डवेयर का पार्ट है। किस चीज़ का पार्ट है? हार्डवेयर का पार्ट है। और कंप्यूटर पोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं। और कंप्यूटर पोर्ट्स के अंदर तीन पोर्ट हमने पढ़ लिए हैं: सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और SCSI पोर्ट। ऐसा ही है, तीन पोर्ट हमने पढ़ लिए हैं। सीरियल पोर्ट पढ़ लिया है, SCSI पोर्ट पढ़ लिया है और पैरेलल पोर्ट पढ़ लिया है भाई। ठीक है, क्लियर हुई बात सभी को? चलो देखो भाई, तो इससे आगे नंबर 4 पर हम पोर्ट लेकर आए हैं, फायर वायर पोर्ट। कौन सा पोर्ट है मेरे भाई? फायर वायर पोर्ट है भाई। फायर वायर पोर्ट। तो फायर वायर पोर्ट कौन सा पोर्ट होता है? ये जो पोर्ट होता है, कंप्रेस्ड अनकंप्रेस्ड हाई डेफिनेशन डेटा को ट्रांसमिट करता है। यह है अनकंप्रेस्ड अनकंप्रेस्ड हाई डेफिनेशन डेटा को ट्रांसमिट करता है भाई। हाई डेफिनेशन डेटा को ट्रांसमिट करता है भाई। हाई डेफिनेशन डेटा को ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? हाई डेफिनेशन डेटा को ट्रांसमिट करता है भाई। क्लियर हुई बात सभी को? कौन? फायर वायर पोर्ट। कौन करता है? फायर वायर पोर्ट होता है भाई। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? कोई बात नहीं भाई। ठीक है, देखो, फायर वायर पोर्ट भाई अनकंप्रेस्ड डेटा को, हाई डेफिनेशन डेटा को ट्रांसमिट करता है। इसकी जो स्पीड होती है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, डेटा ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है इसकी, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड 400 एमबीपीएस से 800 एमबीपीएस होती है भाई। 400 एमबीपीएस से 800 एमबीपीएस तक हो सकती है। एमपीबीएस तक हो सकती है, हो सकती है भाई। ठीक है ना? सकती है, ठीक लिख लो, हो सकती है। डेटा को ट्रांसमिट करने की स्पीड जो है इसकी इतनी हो सकती है। इट्स डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कैन बी बिटवीन 400 एमबीपीएस टू 800 एमबीपीएस। इट ट्रांसमिट अनकंप्रेस्ड हाई डेफिनेशन डेटा। इट ट्रांसमिट uncompressed high transmission data. Its data transmission speed is 400 Mbps to 800 Mbps. What do you mean by Mbps? Mbps is megabit per second. Mbps is megabit per second. Megabits per second. Megabits per second is Mbps भाई, Mbps. ओके, क्लियर है बात सभी को? देखो भाई, फायर वायर पोर्ट, ये कौन सा पोर्ट था आपका? फायर वायर पोर्ट। नंबर 5 पर फायर वायर पोर्ट की एक बार फोटो ले लेता हूं मैं आपकी। इसमें एक बार फायर वायर पोर्ट की फोटो शामिल कर लेते हैं। ये है आपका फायर वायर पोर्ट भाई। ये कौन सा पोर्ट है आपका? फायर वायर पोर्ट है भाई। ठीक है ना? इस तरीके का जो पोर्ट होता है, ये फायर वायर पोर्ट आपका होता है। एक बार यहाँ तक करके बता देना, फटाफट आगे बढ़ते हैं और फायर वायर पोर्ट के बाद नेक्स्ट पोर्ट पढ़ते हैं भाई। ठीक है ना? क्लियर हुई बात सभी को? ठीक है, चलो भाई, 30 बुक आ जाएगी आपको, बुक मिल जाएगी प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है ना? बुक मिल जाएगी, अपनी बुक कंप्यूटर की इस महीने श्योर है आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है ना? जल्द ही फाइनल फेज में है, फाइनल रिव्यू कर रहा हूँ उस बुक का।
बस रिव्यू हो, उसके बाद प्रिंटिंग होने का चांसेस है बस 5 से 10 दिन लगने हैं। ठीक है ना। चलो देखो क्लियर हो गया यहाँ तक, डन करो एक बार, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। फायर वायर पोर्ट के बाद अगला पोर्ट पढ़ते हैं भाई। ठीक है ना। देखो इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड हमने लिख ली, इसका स्टैंडर्ड नंबर रहेगा इसका स्टैंडर्ड नंबर कितना होता है इसका होता है IEEE 1394 होता है भाई। कितना होता है इसका स्टैंडर्ड नंबर? IEEE 1394 इसका स्टैंडर्ड नंबर होता है। IEEE 1394। क्लियर हुई बात सभी को? ठीक है ना। ओके ओके डन। IEEE 1394। चलिए भाई डन, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे पोर्ट आता है आपका कौन सा पोर्ट? USB पोर्ट भाई। कौन सा पोर्ट है? USB पोर्ट। वैसे USB पोर्ट को तो आपकी USB पोर्ट की तो फोटो भी दिखाने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं अगर मिली तो। ये USB वाला पोर्ट जो होता है, जो आजकल चार्जिंग वगैरह में भी आता है आपका, ठीक है ना, USB पोर्ट ये वाला। ठीक है ना, क्लियर। बीच में बहुत सारी क्लास मिस होगी, शुरू से चलते चलो। आप जो क्लास आपको पहली क्लास मिल रही है उस क्लास से ही शुरू से पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगी। USB है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस भाई। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है भाई। यूनिवर्सल सीरियल बस है USB पोर्ट भाई। ठीक है ना। ये पोर्ट होता है, कई बार ऑप्शन में ऐसा आता है USB क्या है, बस है या पोर्ट है? तो पोर्ट है भाई। क्या है? पोर्ट है भाई। ठीक है ना, क्लियर हुई बात सभी को? अब देखो इसके अंदर USB में क्या कुछ होता है। USB जो है इट कैन कनेक्ट 127 टाइप्स ऑफ डिवाइस। फिर से बोल रहा हूँ, इट कैन कनेक्ट 127 टाइप्स ऑफ डिवाइस। यह है 127 प्रकार की डिवाइसेस को जोड़ सकता है। 127 प्रकार की डिवाइसेस को जोड़ सकता है भाई। डिवाइसेस को जोड़ सकता है। कितने प्रकार की डिवाइसेस को? 127 प्रकार की डिवाइसेस को जोड़ सकता है। क्लियर है? ओके ठीक है ना। हाँ ये पोर्ट ही चल रहे हैं अभी तक, तो सारे ही पोर्ट चल रहे हैं। ठीक है। इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, इट्स डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज कंसीडर्ड इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, आधा इंग्लिश में लिख दिया आधा हिंदी में। इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है 12 Mbps मानी गई है, मानी जाती है। ठीक है ना। वर्जन, लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से अलग अलग स्पीड होती है। अलग अलग वर्जन के हिसाब से अलग अलग स्पीड होती है। डिफरेंट वर्जन हैविंग डिफरेंट स्पीड। अलग अलग वर्जन में अलग अलग स्पीड होती है। अलग अलग स्पीड होती है। अलग अलग वर्जन में अलग अलग स्पीड होती है भाई। वर्जन अलग अलग होता है, स्पीड अलग अलग होती है भाई। क्लियर है बात सभी को? हाँ जी चांदनी कुमारी जी, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। ठीक है ना। चलो देखो क्लियर होगी बात यहां तक। इसके बाद कौन सा पोर्ट आ गया? इसके बाद आ गया आपका एक गेम पोर्ट। कौन सा पोर्ट आ गया? गेम पोर्ट। गेम पोर्ट की सहायता से क्या चीज हम कनेक्ट कर सकते हैं? इसकी सहायता से जॉयस्टिक कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है।
जोड़ा जा सकता है। We can connect a joystick with the help of game port. We can connect a joystick with the help of game port भाई, game port. Clear? Okay. Next is HDMI port. HDMI port. HDMI is high definition multimedia interface. High definition multimedia interface. Multimedia interface. High definition multimedia interface is HDMI. ठीक है ना, क्लियर है? ओके, डन मामला। देखो, इट कैन ट्रांसमिट compressed or uncompressed data. It can transmit compressed or uncompressed data. यह है compressed, यह है compressed और uncompressed डेटा को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है ना, ट्रांसमिट करता है भाई, क्लियर है बात सभी? ओके, चलिए भाई। इट कैन ट्रांसमिट डेटा, इट कैन ट्रांसमिट कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड डेटा। क्लियर? HDMI port is used to connect display device. ठीक है ना, क्लियर है बात यहां तक? आगे चलें। बताओ भाई, आगे बढ़े। यह डेटा को हिंदी में, हिंदी वाले सुन लो, हिंदी वाले, यह संपीड़ित और गैर संपीड़ित डेटा को भेज सकता है। यह संपीड़ित और गैर संपीड़ित डेटा को भेज सकता है। व्हाट इज संपीड़ित? कंप्रेस्ड। व्हाट इज कंप्रेस्ड? जिसका साइज कम कर दिया गया हो। ठीक है ना, जिसका साइज कम कर दिया गया हो। ठीक है, कंप्रेस क्या होता है? जिसका साइज कम कर दिया गया हो, रिड्यूस कर दिया गया हो साइज इसका। ठीक है ना, और अनकंप्रेस जिसका साइज कम ना किया गया हो, जिसका साइज कम ना किया गया हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बार डन करो, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। एक बार डन करो यहां तक, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, रहने दो सर, हिंदी को रहने दो सर। ओके, अच्छा, बफरिंग हो रही है, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट भाई। हेलो 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 हेलो, अब चेक करना। हेलो हेलो, अब चेक करना। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, बताओ भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद आता है आपका एक VGA पोर्ट। कौन सा पोर्ट आता है? VGA पोर्ट। VGA पोर्ट SSC CGL में इसका क्वेश्चन पूछा गया। VGA पोर्ट क्या होता है? VGA पोर्ट क्या होता है ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन कुछ और था।
वीडियोग्राफिक एरे क्या होता है? वीडियोग्राफिक एरे होता है VGA। डिस्प्ले डिवाइस को जोड़ता है, डिस्प्ले डिवाइस को सिस्टम से जोड़ता है भाई। यह डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स डिस्प्ले डिवाइस, इट कनेक्ट्स डिस्प्ले डिवाइस। यह डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करता है भाई, डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करता है भाई, डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करता है। क्लियर? कौन सा पोर्ट? VGA पोर्ट। क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसका? इसका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि VGA पोर्ट के अंदर होल्स कितने होते हैं? होल्स, इसमें 15 होल्स होते हैं भाई, 15 पिंस के लिए, क्योंकि 15 पिंस ही होल्स के अंदर लगती हैं, पिंस ही हैं जो होल के अंदर लगती हैं भाई। ठीक है ना? देखो इसमें से यहाँ से दिखा भी देते हैं DVGA, ये वाला जो पोर्ट है आपका VGA पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है ये आपका? VGA पोर्ट है भाई। ठीक है ना? कौन सा पोर्ट है? VGA पोर्ट है भाई। फुल फॉर्म नहीं पूछी गई थी मेरे भाई, फुल फॉर्म नहीं पूछी गई थी। पूछा गया था इसमें कितनी पिन का प्रयोग होता है। ठीक है ना? कितनी पिन का प्रयोग होता है ये पूछा गया था। चलिए अगले बढ़ते हैं। इससे आगे है DVI पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? DVI पोर्ट है भाई। DVI क्या होता है? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVI क्या है आपका? डिजिटल विजुअल इंटरफेस भाई, डिजिटल विजुअल इंटरफेस भाई। ये क्या होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस? ये आजकल यूज होता है इसकी जगह, जैसे HDMI यूज होता है। ठीक है ना? आजकल यूज होता है इसकी जगह भाई। ठीक है ना? हाँ जी। तो DVI पोर्ट क्या होता है? इट इज यूज टू कनेक्ट डिस्प्ले डिवाइस। यह भी डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करने के काम आता है भाई। यह भी डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करता है भाई। डिस्प्ले डिवाइसेस को क्या करता है? कनेक्ट करता है भाई। डिस्प्ले डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। कौन से वाला करता है डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट? DVI पोर्ट भी डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करता है। क्लियर हुई बात सभी को? जी आगे बढ़ते हैं। इससे आगे पोर्ट आता है आपका ब्लूटूथ पोर्ट। कौन सा पोर्ट आता है? ब्लूटूथ पोर्ट भाई, ब्लूटूथ पोर्ट, ब्लूटूथ पोर्ट भाई। स्मॉल रेंज होती है इसकी, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का होता है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, रेडियो वेव्स का प्रयोग होता है, रेडियो वेव्स का प्रयोग होता है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड 2 Mbps। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या हुआ भाई? अच्छा, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज 2 Mbps, मेगाबिट पर सेकंड, जो मैंने पहले लिखवाया था, मेगाबिट पर सेकंड भाई। ठीक है ना? क्लियर है बात? वीडियोग्राफिक के बाद एरे लिखा है, एरे, ARRAY, एरे। वीडियोग्राफिक के बाद क्या लिखा है? एरे, ARRAY। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो, ARRAY। मैं R को इस तरीके से भी लिखता हूँ, ऐसे भी लिखता हूँ, कई बार ऐसे लिखता हूँ, कई बार ऐसे लिखता हूँ। ठीक है ना? वीडियोग्राफिक एरे लिखा है भाई। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं भाई। यहां तक हो गया तो डन करो, एक बार डन लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर ये क्लास कितने बजे शुरू हुआ? ये क्लास 3:30 पर शुरू हुआ था भाई। ठीक है ना? ये क्लास 3:30 पर शुरू हुआ था। बोथ आर यूज टू डिस्प्ले, यूज टू कनेक्ट डिस्प्ले डिवाइस। दोनों ही डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग होते हैं, एक पुराने समय का, एक नए समय का। ठीक है ना? ठीक।
चलिए, ब्लूटूथ का जो स्टैंडर्ड नंबर होता है ब्लूटूथ की वीलैन का, इसको वीलैन भी कहा जाता है। वीलैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहा जाता है इसको? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी जो है इसको कहा जाता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी इसको कहा जाता है भाई, ठीक है ना। और अगर इसका स्टैंडर्ड नंबर देखा जाए, इसका स्टैंडर्ड देखा जाए, वीलैन का स्टैंडर्ड जो है वो 802.11 802.11 है भाई। क्या है? 802.11 है भाई। क्लियर? ओके है मामला यहां तक। अब फाइनल करो, फाइनल करो, आगे बढ़ते हैं। जी सर, डन है, डन है, डन है, डन है। ओके, यहां तक ओके हो गया मामला। चलिए, यस सर, डन। ओके, चलो देखो, एक पोर्ट बचा है आपका मिडी पोर्ट। कौन सा पोर्ट बचा है? मिडी। मिडी क्या है आपका? मिडी इनपुट डिवाइस भी है। मिडी आपकी इनपुट डिवाइस भी है और मिडी आपका पोर्ट भी है। मिडी है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। ये किस चीज को कनेक्ट करने का काम आता है? किस चीज के लिए कनेक्ट करने का काम आता है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। देखो, ये है संगीत यंत्र को, संगीत यंत्र को कनेक्ट करने के काम आता है भाई। संगीत यंत्र को, इट इज यूज टू कनेक्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज यूज टू कनेक्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। संगीत यंत्र को कनेक्ट करता है। यह क्या करता है? संगीत यंत्र को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात सभी को? ओके। कभी कभार पूछा आता है, ऐसे नहीं पूछा आता। तो अभी जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि जिन्होंने पहले भी कोर्स लिया था फिर से कोर्स ले लिया, तो बताएं एक बार इनमें से कुछ रहता है? रहता तो वो बता देंगे हम, ठीक है ना। बताओ। इसके बाद हम बस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बस, ठीक है ना। अब पोर्ट्स खत्म, बस पढ़ेंगे। बस भाई, धन्यवाद किरण, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। एक अध्यापक के लिए यही चीज होती है बस, रिस्पेक्ट। बताओ भाई, फटाफट आने दो। देखो, मैं दोबारा से गिनवा देता हूँ कौन से पोर्ट पड़े हैं। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, SCSI पोर्ट, फायर वायर पोर्ट, ब्लूटूथ पोर्ट, HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट, DVI पोर्ट और USB पोर्ट और अपना गेम पोर्ट और अपना मिडी पोर्ट। ये हमने पोर्ट पढ़े हैं इतने सारे, ठीक है ना। हो गए होंगे 9-10 तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। करो डन, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। HDD के पोर्ट नहीं है, इंटरफेस है। कुछ इंटरफेस मैं अभी लिखवा देता हूँ, इंटरफेस और उसके बाद बस भाई, ठीक है ना। हाँ, मिडी इन मिडी आउट, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। देखो, अब आते हैं कुछ डिस्क ड्राइव इंटरफेस, जिसको डिस्क इंटरफेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डिस्क इंटरफेस।
डिस्क इंटरफेस क्या है? डिस्क से जोड़ने वाले स्पेशल इंटरफेस है भाई। डिस्क यानी कि ये डिस्क आपकी हार्ड डिस्क का ड्राइव है, इसको मदरबोर्ड से जोड़ने वाला जो ये वाला पॉइंट होता है, इसको सरफेस कहा गया या इंटरफेस कहा गया, डिस्क इंटरफेस। तो डिस्क इंटरफेस है, दो तीन वो लिख लेते हैं, कई बार उनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई, कई बार जो है उनकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। ठीक है, देखो तो उनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वो कौन से देखो, एक तो है डिस्क इंटरफेस की बात कर रहा हूं मैं, ATA, सिर्फ नाम नाम लिखेंगे इनके, SATA, PATA, IDE, टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SATA क्या होता है? SATA होता है आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। PATA क्या होता है? पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स। EID क्या होता है? एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स, EIDE होता है। क्या होता है? EIDE होता है। क्लियर? ओके है मामला। इनकी कई बार ऑप्शन में दे देते हैं इनको, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये हमें ये ध्यान रखना है, ये डिस्क के इंटरफेस होते हैं। क्या होता है? डिस्क के इंटरफेस होते हैं भाई। ओके है मामला। बताइए। हेलो, कहाँ चले गई? हेलो, कोई भी ब्लॉक नहीं है मेरे भाई, कोई भी ब्लॉक नहीं है। ई का फुल फॉर्म ABCDE, एनहेंस्ड, एनहेंस्ड है, एनहेंस, ENHENCED, एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स, एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स भाई। ठीक है ना? क्लियर? ओके। एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स भाई, दोबारा लिख दिया भाई। ओके, हाँ महेश भाई, शुभकामनाएं। चलिए देखो, अब आती है बस। क्या आती है? बस पढ़ेंगे भाई। क्या ड्राइवर भी पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। ड्राइवर कहाँ पढ़ेंगे? देखेंगे कहाँ पढ़ेंगे। बस, बस क्या होती है मेरे भाई? बस होती क्या है? बस होती है ट्रांसमिशन पाथ। क्या होती है? बस एक डेटा ट्रांसमिशन पाथ होती है, डेटा ट्रांसमिशन पाथ होती है। बस इज डेटा ट्रांसमिशन पाथ, पाथ मीन्स रास्ता, डेटा ट्रांसमिशन रास्ता होती है बस भाई। ठीक है ना? डेटा ट्रांसमिशन पाथ यानी कि डेटा ट्रांसमिशन रास्ता जो है वो बस होती है, उसे बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। ठीक, क्लियर? यानी कि जैसे आपका क्या है, जैसे ये आपका मेमोरी है, ये आपकी क्या है? मेमोरी है भाई। ठीक है ना? और ये आपका CPU, क्या है? ये आपका CPU है भाई। इस CPU को यहाँ से जोड़ने वाली क्या है? ये बस है। क्या है? बस। ठीक है ना?
इसे ग्रुप ऑफ वायर्स भी कह देते हैं। यह ग्रुप ऑफ वायर्स है भाई। क्या है? ग्रुप ऑफ वायर्स, तारों का समूह है भाई। यह क्या है आपका? तारों का समूह है। तार जो होती है, तार, तार का क्या है? समूह है मेरे भाई। यह क्या आपका? तार का समूह है मेरे भाई। क्लियर हुई बात सभी को? तार का समूह है भाई, ठीक है ना? ओके। इंटरफेस इज समथिंग लाइक अ पोर्ट बट इट इज यूज्ड फॉर डिस्क ड्राइव और स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है ना? ओके देखो, अब बस जो होती हैं, टाइप्स ऑफ बस, टाइप्स ऑफ बसेस भाई, टाइप्स ऑफ बसेस। बस कितने प्रकार की होती है भाई? टाइप्स ऑफ बस। नंबर 1 इंटरनल बस, इंटरनल बस। नंबर 2 एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस को सिस्टम बस भी कहा जाता है। इंटरनल बस कहो, सिस्टम बस कहो, एक ही बात है। नंबर 2 एक्सटर्नल बस। इसके बारे में एक लाइन छोड़ देना, एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस को एक्सपेंशन बस भी कहा जाता है भाई, एक्सपेंशन बस भी कहा जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन बस। ओके, क्लियर है? ओके चलो देखो, इंटरनल बस कौन सी बस होती है मेरे भाई? इंटरनल बस जो होती है वो कौन सी बसें होती हैं? जो इंटरनल बस होती है आपकी, ये सिस्टम यूनिट के, सिस्टम यूनिट के इंटरनल कंपोनेंट को आपस में जोड़ती है। कंपोनेंट को आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। इंटरनल के सिस्टम यूनिट के, सॉरी, सिस्टम यूनिट के इंटरनल कंपोनेंट को आपस में जोड़ती है भाई। एक भाई कह रहे कि एमसीक्यू की डेमो दे दो। भाई धर्मेंद्र, आरजी स्टेट यूट्यूब चैनल पर जाकर के ले ले, ठीक है ना? डेमो दे दो। अब इनको बताओ, हद होगी भाई, डेमो के बिना काम नहीं चल रहा है इनका। चलो देखो, आ जाओ। सिस्टम यूनिट इंटरनल कंपोनेंट को आपस में जोड़ती है। कौन सी बस? इंटरनल बस। कौन सी बस जोड़ती है? इंटरनल बस जोड़ती है। और एक्सटर्नल बस सिस्टम यूनिट को बाहरी कंपोनेंट से जोड़ती है। सिस्टम यूनिट को बाहरी कंपोनेंट से जोड़ती है भाई। सिस्टम यूनिट को बाहरी कंपोनेंट से जोड़ती है भाई, बाहरी कंपोनेंट से जोड़ती है, कंपोनेंट से जोड़ती है भाई। सिस्टम यूनिट को बाहरी कंपोनेंट से जोड़ती है, ये वाली, ठीक है ना? क्लियर है? ओके हाँ, बता तो दिया ना फिर धर्मेंद्र। आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर के ले लीजिए, ठीक है ना? इट कनेक्ट्स सिस्टम यूनिट इंटरनल कंपोनेंट टुगेदर। इट कनेक्ट्स system unit internal component together. It connects system unit to outer component of computer. It connects system unit to outer component of computer. Okay, clear हुई बात? ओके मामला, थोड़ा लाइट ऑफ करनी पड़ी, इन्वर्टर बीप बीप की आवाज करने लग गया भाई। आगे की लाइट ऑफ होगी, थोड़ा सा चेहरा जो है काला पड़ गया होगा, कुछ तो पहले से ही ये ऐसा ही है। कोई बात नहीं, काम चला लेना, कंटेंट अच्छे से दिखाई देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो यहां तक हो गया, ओके हो गया? बताओ, एक बार आगे बढ़ते हैं फिर।
अक्षय जानी जी, ये बेसिक ही चल रहा है, ये बेसिक कंप्यूटर ही चल रहा है। हाँ जी बताओ, करो डन यहाँ तक, ओके बोलो। ठीक है, देखो क्लियर होगी बात सभी को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल बस होती हैं, ये आगे इनके दो सब टाइप होते हैं, तीन। इंटरनल बस जो होती है आपकी, कौन सी बस, इंटरनल बस जो होती है, और एक्सटर्नल बस जो होती है, जो एक्सटर्नल बस होती है, एक्सटर्नल बस जो होती है, ये दोनों आगे सब टाइप होते हैं, इनके तीन टाइप होते हैं। इनके दोनों के आगे सब टाइप होते हैं, कौन से। एक बस होती है आपकी एड्रेस बस, कौन सी बस होती है, एड्रेस बस होती है। एक बस होती है आपकी डेटा बस, कौन सी बस होती है, डेटा बस होती है। और एक बस होती है आपकी कंट्रोल बस होती है भाई, कौन सी बस होती है, कंट्रोल बस होती है भाई। क्लियर हुई बात सभी को, कंट्रोल बस होती है, यानी कि एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, इनके आगे सब टाइप है भाई, इनके आगे क्या है, सब टाइप है भाई। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को, ओके ओके है ना। देखो एड्रेस बस क्या काम करती है, एड्रेस बस यह एड्रेस कैरी करती है, यानी कि एड्रेस लेकर के जाती है, एड्रेस लेकर जाती है एड्रेस बस भाई। एड्रेस लेकर कौन सी बस जाएगी, एड्रेस बस जाएगी। डेटा बस डेटा लेकर के जाएगी, डेटा लेकर के जाती है डेटा बस। एड्रेस बस कैरीज एड्रेस, डेटा बस कैरीज डेटा, कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल। क्लियर, ओके है मामला, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है ना, ओके। थोड़ा सा इनका साइज बढ़ा देता हूँ, ये तो कंप्यूटर में थोड़ा आसान मामला है। ये लो भाई, ठीक है, थोड़ा छोटे हो गए थे अब की बार, आई एक्सेप्ट इट। ओके यहां तक, देखिए भाई ये थी हमारी बसेस, ये क्या थी हमारी बसेस थी भाई। ठीक है ना, एक चीज और ऐड कर लेना इसमें बस छोटी सी, जो एड्रेस बस होती है ये यूनी डायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस कैसी बस होती है, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल होती है ये बस, कैसी बस होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि एक ही दिशा में डेटा ट्रांसमिट करती है भाई, यूनी डायरेक्शनल बस होती है। कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है भाई। ओके है मामला, क्लियर है, ओके जी डन है। ये अपना हार्डवेयर जो है कंप्लीट होता है, अपना हार्डवेयर जो है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है मेरे भाई। ओके डन। चलिए अब जो है हम शुरू करने वाले हैं आपका सॉफ्टवेयर भाई, क्या शुरू करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर शुरू करने वाले हैं। क्या चीज, सॉफ्टवेयर भाई, ठीक है ना, ओके है, डन है यहां तक सभी को, बताएं। सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे। सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है मेरे भाई, प्रोग्राम्स का समूह होता है सॉफ्टवेयर भाई। क्या होता है,
प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। भाई जो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्राम्स का समूह सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। भाई ठीक है ना। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम जो है निर्देशों का समूह होता है। प्रोग्राम क्या होता है? निर्देशों का समूह होता है। भाई इंट्रोडक्शन से आज दे देते हैं, बाकी कल कर लेंगे। निर्देशों का समूह होता है प्रोग्राम। निर्देशों का समूह क्या होता है? प्रोग्राम होता है। भाई ठीक है ना। क्लियर? ओके है मामला? ठीक है ना। जो हार्डवेयर में मैंने शुरू में लिखवाया था कि ये चीजें पढ़ेंगे, अमित कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनमें से स्टोरेज डिवाइस बच गई और पेरिफेरल डिवाइस बच गई। स्टोरेज डिवाइस मेमोरी के साथ पढ़ाऊंगा, पेरिफेरल डिवाइस जब भी टॉपिक आएगा तब पढ़ाऊंगा। उनको इनके साथ हार्डवेयर के साथ नहीं पढ़ाने वाला मैं। ठीक है ना। कई इनको हार्डवेयर के साथ भी पढ़ाते हैं, कई इनको टॉपिक के साथ ही पढ़ाते हैं, तो मैं इनको टॉपिक के साथ ही पढ़ाने वाला हूं। यानी कि इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हम जब पढ़ेंगे जब टॉपिक उसकी लय बन करके टॉपिक आएगा। ऐसे ही स्टोरेज डिवाइस मेमोरी हम तब पढ़ेंगे जब भी लय बन करके वो आएगा। उनको मैं अलग से पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। उनको मैं अलग से पढ़ाता हूँ। क्लियर हुई बात सभी को? इसलिए मैंने वो ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर से शुरू कर दिया सीधा। ये आपकी बात जायज़ है कि मैंने लिखा था कि यूपीएस पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे, पेरिफेरल डिवाइस पढ़ेंगे और स्टोरेज पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यों पढ़ेंगे। भाई ठीक है ना। क्लियर है? सेट ऑफ के बाद क्या लिखा है सर? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है। इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश। क्या लिखा है मेरे भाई? इंस्ट्रक्शन लिखा है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ठीक है ना। देखो अब सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन एक ही होगी। सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन होगी वो एक ही होगी। क्या होगी? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या होगी? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होगी। लेकिन अलग अलग पर्पज से बनाए गए सॉफ्टवेयर अलग अलग काम आते हैं। अलग अलग पर्पज से बनाया गया सॉफ्टवेयर जो होता है वो अलग अलग काम आता है। जैसे मैं कहूँ, जैसे अभी हम सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं भाई। सॉफ्टवेयर भाई, तो अभी हम जब सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इस तरीके से होता है जैसे अपना मकान नहीं होता। मकान क्या होता है? मकान जो होता है वो सेट ऑफ रूम्स होता है। मकान क्या होता है? सेट ऑफ रूम्स होता है भाई। सेट ऑफ क्या होता है? रूम्स। मकान होता है सेट ऑफ रूम्स। कमरों का समूह मकान होता है। और कमरे के अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग, है ना। इंस्ट्रूमेंट का समूह जो होता है वो कमरा होता है, यानी कि कमरे में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं भाई। ठीक है ना। क्लियर है? यानी कि कमरे के अंदर जैसे रसोई है, किचन है, किचन के अंदर किचन के इंस्ट्रूमेंट होंगे, बेडरूम के अंदर बेडरूम के इंस्ट्रूमेंट होंगे। ठीक है ना। और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जिसको आप ड्राइंग रूम बोलते हो, ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम के जो है आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो मकान जो होता है वो कमरों का समूह होता है, और सभी मकान कमरों का समूह होता है। लेकिन मकान को अलग अलग पर्पज से प्रयोग कर लिया जाता है। एक मकान बनाया हमने रहने के लिए, एक मकान बनाया हमने वहां पर कोई साधन वगैरह खड़ा करना है, खेत वगैरह में बनाया है हमने, खेत के अंदर बना लिया है, या कुछ फैक्ट्री वगैरह लगानी है, उसका पर्पज कुछ हो रहा है, लेकिन वो भी सेट ऑफ रूम्स है। उसमें एक ऑफिस बना दिया है, एक में मशीन रखी जाएगी, एक में क्लर्क बैठेंगे, एक में ये, एक में वो भी सेट ऑफ रूम्स होगा, बनेगा वो भी मकान ही। ठीक है ना। घर तब बनता है जब फैमिली हो। ठीक है ना। घर तब बनता है जब फैमिली हो, और फैमिली तब बनती है जब जॉब हो, और जॉब तब लगती है जब कोचिंग लो, जब कोचिंग लो तो फिर कंप्यूटर जरूर पढ़ो। चलिए मेरे भाई,
आई एम जोकिंग। देखो सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो प्रकार का होता है आपका। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है मेरे भाई। कौन सा होता है? एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है जैसे कि वर्ड, जैसे कि पीडीएफ, जैसे कि ऐप, ये सॉफ्टवेयर के उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है ना? किस चीज़ के उदाहरण है? ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है मेरे भाई। क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक? ओके है मामला। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे भाई। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? एक तो पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, एक पढ़ेंगे इसके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज प्रोसेसर। और एक पढ़ेंगे इसके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे भाई। क्लियर हुई बात सभी को? क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो ये तीन चीज इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यानी कि तीन प्रकार का होगा। ठीक है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि तीन प्रकार का होगा भाई। थैंक यू सो मच ऋषि जी। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक? और ये जो है आपका, ये हम मेनली दो प्रकार का पढ़ेंगे। एक तो होता है आपका फ्रीवेयर और एक होता है आपका शेयरवेयर। क्या होता है? शेयरवेयर। एक होता है फ्रीवेयर, एक होता है आपका शेयरवेयर। दो प्रकार का पढ़ेंगे। ओके है मामला। सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो दो प्रकार का पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लियर? ठीक है ना? और सॉफ्टवेयर में ही ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस वाले खास तौर पे ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर में ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ेंगे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? और विंडोज भी सॉफ्टवेयर में ही पढ़ेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। अब अगली कुछ क्लासों में हो सकता है मैं पीपीटी से, मतलब क्योंकि कुछ चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी होंगी जो आपको बार बार वो चीज दिखाने पड़ेगी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है ना? तो कुछ क्लासें हो सकता है अब आपकी पीपीटी के माध्यम से हो, ध्यान रखना। ठीक है ना? वो मेरी मजबूरी है, वो आपको चीजें ही वैसी समझ में आएगी। अदरवाइज मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, मुझे लगता है। ठीक है ना? बाकी लिख के पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है ना? तो ऑपरेट जो चीजें आपकी इस सॉफ्टवेयर के बाद होंगी वो फिर से राइटिंग में होंगी, यानी कि लिख करके होंगी भाई। ठीक है ना? ओके है मामला। चलिए भाई, देखो अब सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर ये देख लेते हैं कि होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये देख लेते हैं कि होता क्या है। यूटिलिटी होता है वैसे हेल्प करना होता है भाई। यूटिलिटी क्या होता है? हेल्प करना होता है वैसे। ठीक है ना? ओके, देखो भाई, क्लियर है? चलिए भाई, यूटिलिटी सिस्टम होता है हेल्प करना। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? क्या चीज? सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरे भाई। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि क्या होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भाई। क्लियर? हाँ जी। हाँ, सीजीएल वालों के लिए भी है भाई, बिल्कुल सीजीएल वालों के लिए भी है, सभी के लिए है, चिंता ना करो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो क्या होता है। यह है हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर भाई। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू कंट्रोल द हार्डवेयर। इट इज यूज टू कंट्रोल हार्डवेयर भाई। ठीक है ना? सर टाइम हो गया। अच्छा, टाइम हो गया। ओके ओके, चलो कोई ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम बाद में पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कल वाली क्लास में पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कल वाली क्लास में शुरू में ले लेंगे। ठीक है? ओके है मामला। चलिए भाई, थैंक यू सो मच।